गुड इवनिंग गाइस। तो स्वागत करता हूं आप सबका आशिया इन्फो यूनिवर्सिटी अपडेट्स में। मैं आ गया हूं अपनी नई वीडियो के साथ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड रहने वाली है। तो वीडियो को ध्यान से देखना और सुनना समझना। कोई टॉपिक समझ में नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ लेना। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है इंट्रोडक्शन टू सोशल फिजियोलॉजी। इसके हिंदी और इंग्लिश मीडियम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा और उसे एक्सप्लेन करूँगा। और इन क्वेश्चंस के आंसर आपको कहाँ मिलेंगे मैं उसके बारे में भी आपको बताऊँगा, कैसे इसके आंसर निकालने हैं और कैसे एग्ज़ाम में लिखना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो कि हमारा पहला क्वेश्चन है वो है सामाजिक मनोविज्ञान की परिभाषा दीजिए। सामाजिक मनोविज्ञान की सामाजिक कार्यकर्ता के लिए क्या प्रासंगिकता है, स्पष्ट कीजिए। यानी जो ये हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें आपको बताना है सामाजिक मनोविज्ञान क्या है, उसकी डेफिनेशन देनी है और उसकी सामाजिक कार्यकर्ता ने वो काम कैसे करता है, किस लिए उसको विशेष माना गया है, उसके बारे में आपको बताना है। तो डिफाइन द सोशल फिजियोलॉजी, व्हाट इज़ द रिलेवेंस ऑफ द सोशल फिजियोलॉजी टू सोशल वर्क्स। यानी जो काम वगैरह आप लोग करते हैं सामाजिक मनोविज्ञान, वर्ड से ही आपको पता चल रहा है कि मनोविज्ञान ये सारी चीज़ें उनके बारे में आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर आप लोग चैट जीपीटी पे डाल के निकाल लेना। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है सामाजिक बोध प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं, 100 उदाहरण समझाएं। यानी अभी तो आपने सामाजिक मनोविज्ञान का सुन लिया, अब सामाजिक बोध यानी जो आपका सब्जेक्ट है सोशल फिजियोलॉजी या एक ज़िंदगी की आम ज़िंदगी के ऊपर है, सोशल मतलब आप सामाजिक जीवन के ऊपर है, तो उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आएंगे। सामाजिक बोध प्रक्रिया क्या है उसके बारे में उदाहरण सहित आपको एक्सप्लेनेशन देनी है। तो व्हाट डू यू मीन बाय सोशल कॉग्निटेंस, एक्सप्लेन द गिविंग इल्यूजनेशंस। यानी उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन हमारा आता है समूह विकास और समूह गत्यात्मकता पर एक निबंध लिखिए, उदाहरण सहित आपको इसका आंसर देना है। यानी समूह विकास क्या है उसके बारे में आपको बताना है, समूह गद्यात्मक पर एक निबंध लिखिए। तो आपको ये दोनों टॉपिक एक साथ अटैच करके लिखना होगा निबंध के तरीके से पैराग्राफ में। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला जो क्वेश्चन है चौथा, नेतृत्व और इसके प्रकार पर निबंध लिखिए, 100 उदाहरण समझाएं। यानी नेतृत्व क्या है, नेतृत्व जैसे आपका नेचर कैसा है इसके बारे में आपको बताना है। राइट द एसे ऑफ द लीडरशिप टाइप। यानी लीडरशिप, लीडरशिप के बारे में पूछा है तो एक नेतृत्व यानी क्या चीज़ है, लीडरशिप कैसे विशेष है, क्या है, कैसे है, आपको उसके बारे में डिफाइन करना है। तो ये आप चैट जीपीटी से आंसर निकाल लेना। उसके बाद पांचवा आता है पूर्वग्रह और विभेद से आप क्या समझते हैं, 100 उदाहरण समझाएं। यानी पूर्वग्रह क्या है और विभेद का अर्थ क्या है। तो इंग्लिश में आप जानेंगे व्हाट डू यू मीन बाय प्रेजुडिस एंड द डिस्क्रिमिनेशन, एक्सप्लेन विद द सुटेबल इल्यूजनेशंस। यानी आपको इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देनी है। छठा क्वेश्चन हमारा सामाजिक अभिवृत्तियाँ क्या हैं, ये कैसे मापी जा सकती हैं, उदाहरण सहित बताएं। यानी सामाजिक अभिवृत्तियाँ क्या हैं, यानी आपको सोशल फिजियोलॉजी यानी ये वर्ड अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि सामाजिक जीवन के बारे में ही सामाजिक कार्य सामाजिक क्या है उसी के रिलेटेड आएगा। तो अगर आपने सोशल फिजियोलॉजी का मतलब पढ़ लिया आपके लिए सारा ईजी है। तो इसमें आप लोग ये एक्सप्लेन कर देना। उसके बाद हमारा आठवां क्वेश्चन आता है रूढ़ियों पर एक निबंध लिखिए। यानी रूढ़ियों क्या है, व्हाट इज द ऑफ ये लिखा है ना इंग्लिश में स्टेरियोटाइप, तो उसके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन देनी है। तो इसका आंसर भी आप चैट जीपीटी से निकाल लेना, शॉर्ट टर्म में आप समझ जाना और एग्जाम में अपनी तरफ से भी इसके आंसर्स लिख सकते हो, कोई वो बात नहीं है। अब आते हैं संक्षिप्त टिप्पणी पे। तो आपको ये क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिलेगा, टिप्पणी कीजिए कोई दो पे या कोई तीन टॉपिक दे देंगे। तो वो क्या है, सामाजिक प्रभाव, सोशल इन्फ्लुएंस यानी सामाजिक प्रभाव के बारे में बताना है, आप उससे क्या समझते हैं, क्या चीज़ है, कैसे है। तो आप ये सब बना बना के अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, आपको जो समझ आए टॉपिक से रिलेटेड। आक्रामकता एग्रेशन यानी गुस्सा, उसके बारे में आपको डेफिनेशन देनी है। इंटरपर्सनल अट्रैक्शन यानी इंटरपर्सनल अट्रैक्शन, किसी चीज़ को आप देख के अट्रैक्ट हो रहे हो ना उसके बारे में। अंतर्वैयक्तिक आकर्षण यानी किसी को देखकर आकर्षण होना, उसके बारे में बताना है। चौथा आता है समाज गणिता यानी सोशियोमेट्री क्या है उसके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन देनी है। तो इन सब के आंसर आपको चैट जीपीटी पे मिल जाएंगे, शॉर्ट टर्म में आप लोग समझ लेना, एग्ज़ाम में अपनी तरफ से लिख कर आ जाना। तो 9वां क्वेश्चन हमारा आता है सामाजिक मनोविज्ञान सामाजिक व्यवहार और विचार के कारणों को समझाने का प्रयास करता है, विवेचना कीजिए। यानी जो सामाजिक विज्ञान है सामाजिक व्यवहार और विचार को बढ़ावा देता है, ये किस प्रकार देता है उसके बारे में आपको यहाँ एक्सप्लेनेशन देनी है। तो इंग्लिश में देख लो, सोशल फिजियोलॉजी सीक्स टू अंडरस्टैंड द कज ऑफ
सोशल बिहेवियर एंड थॉट डिस्कस, यानी सामाजिक मनोविज्ञान, सामाजिक व्यवहार आम जीवन पर कैसे किन कारणों से वो समझाता है, इसके लिए आपको अच्छे से पैराग्राफ लिखना है। 10वां क्वेश्चन हमारा आता है, एक उपयुक्त उदाहरण के द्वारा गुणारोपण के किसी एक सिद्धांत का वर्णन कीजिए, यानी जो गुणारोपण है उनका कोई एक सिद्धांत आपको एक्सप्लेनेशन देनी है। तो आपने पढ़ा होगा, आपके सिलेबस में होगा, नहीं पढ़ा तो ChatGPT से आंसर इसके निकाल के पढ़ लो। जितना मैंने आपको क्वेश्चन बताया बस आप उतना पढ़ लो, भले साल भर कुछ नहीं पढ़ा, कल अपनी मर्जी से भी लिख के आओ, पास हो जाओगे। 11वां क्वेश्चन एंड फाइनल क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए, सहायक परोपकारी व्यवहार के विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए, यानी आप किसी की सहायता करते हैं, व्यवहार करते हैं, तो उसके बारे में बताना है, किस तरीके से आपने उसकी हेल्प की। सहायक व्यवहार को बढ़ाने वाले कुछ तरीके बताओ, यानी आप कैसे सहायक व्यवहार बढ़ा सकते हैं, तो उसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो इंग्लिश में देख लो, एक्सप्लेन द वॉरियस द थ्योरीज ऑफ प्रोसोशियल बिहेवियर सजेस्ट द सम वे ऑफ इन चेंजिंग प्रोसोशियल बिहेवियर। मेरी इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर है तो आप लोग समझ जाना, पढ़ लेना। बाकी कोई टॉपिक समझ में नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ लेना, तो ये वाला पढ़ लेना अच्छे से। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब फॉर मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड यूजफुल इन्फॉर्मेशन। तो मैं नेक्स्ट टॉपिक किस सब्जेक्ट पे बनाऊँ, कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताना। तो हमारा चैनल यूट्यूब पर आशिया नाम से है, उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और इंस्टाग्राम पर भी हम आशिया 1K के नाम से हैं, आप वहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।